हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैंने कटिंग कराई है, मैं कैसी लग रही हूँ बताइए ज़रा। अच्छी लग रही हूँ? चलो, चलिए ये तो खैर मजाक की बात हो गई। अब मैं आपके सामने आज फिर लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी और शिक्षाप्रद कहानी। फ्रेंड, एक्चुअली द्वापर युग की बात है। लोग ये उस समय आप जानती हैं, पांच पांडव, कौरव, कर्ण, अर्जुन, ये सब लोग रहा करते थे। तो कर्ण का नाम हमेशा महादानी के नाम तौर पर लिया जाता था। तो अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, मतलब एक बार क्या, वो अक्सर ये प्रश्न पूछता था कि आप और सारा संसार जो कर्ण को तो महादानी बोलते हैं, जबकि मेरे दर से भी कभी याचक वापस नहीं लौटता है। मेरे ही दर पे भी जो भी आता है हम उसको मुंह मांगी चीज देते हैं, फिर भी महादानी आप उसको ही क्यों कहते हैं? तो उस समय तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, बोले वक्त आने के उत्तर दूंगा। सुबह का वक्त था। आपको मैं एक बात बता दूं, उस टाइम पे राजा वगैरह क्या, मतलब ये वक्त काफ़ी टाइम तक चलती रही है। कोई भी राजा होता था वो अपने दैनिक कार्य वगैरह से निवृत्त होने के बाद पूजा पाठ करके सबसे पहले बाहर वो बैठता था। उनका जो चौपाल था या उनका कुछ भी चबूतरा जो भी कुछ बना होता था, और जो भी गरीब व्यक्ति आता था, दीनहीन आता था, उसको अपने वो मतलब सेवक वगैरह से मुद्राएं, किसी को जिसको जो जरूरत आवश्यक चीज़ है वो दिया करता था। ये प्रचलन था समाज में। इसी उसमें एक के बाद एक लोग आ रहे थे। अर्जुन उनको किसी को, जिसको वस्त्र है, अनाज है, स्वर्ण मुद्राएं हैं, मतलब जिसको जिस तरह की चीज़ों की आवश्यकता थी वो देते जा रहे थे। इसी उसमें एक क्रम में एक काफ़ी बुजुर्गवार व्यक्ति अंदर आया, और वो मतलब रुआंसा हो रहा था, अपने ऐसे ऐसे करके अपने आंसू भी पहुंच रहा था बार बार। तब अर्जुन ने से कहा, हे विप्र, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्यों दुखी हो, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है? तो वो जो व्यक्ति था बुजुर्गवार, उसने कहा कि श्रीमान राजन, उसने प्रणाम किया भगवान कृष्ण को और अर्जुन को, और उनका, मैं एक्चुअली कल रात को मेरी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हो गया है। वो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही थी, इसी उसमें चली गई है, लेकिन उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसकी जो चिता बने वो चंदन की लकड़ी से बने। तो मैं आपके यहाँ और मैं गरीब हूँ, मैं चंदन की लकड़ी परचेज नहीं कर सकता हूँ, खरीद नहीं सकता हूँ। अतः आपसे याचना है कि आप मुझे थोड़ी सी चंदन की लकड़ियाँ दे दीजिए, तो मैं अपनी पत्नी की, अपनी धर्म पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करता हूँ। अर्जुन बोले, ये क्या बड़ी बात है? उन्होंने तुरंत जो उनका सेवक था आदेश दिया कि भंडार गृह से इनको चंदन की लकड़ी दी जाए, ताकि इनकी धर्म पत्नी की जो चिता है, अंतिम यात्रा वो अच्छी तरीके से हो जाए, उनके मन में कोई वो ना रहे। तो सेवक गया। इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक से कि चंदन की लकड़ी का भंडार खत्म हो गया था। उसने आके, सेवक ने अर्जुन के कान में कहा धीरे से, महाराज, भंडार गृह में इत्तेफाक से अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद हो सकता है आ जाए, क्योंकि वहाँ पे जो उनके बैलगाड़ी वगैरह पे आती थी, रास्ते में हो सकता है शाम तक आ जाए, लेकिन इस वक्त चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं है। तो अर्जुन ने उस विप्र से ऐसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और बोला, महाराज, आप, मैं बहुत मजबूर हूँ, इत्तेफाक से हमारे उसमें नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, बताइए मैं क्या करूँ? फिर उसके बाद कुछ नहीं, विप्र उसे प्रणाम करके आगे चला गया। आगे उसके तो थोड़ी दूर पे उसका कर्ण का महल था। कर्ण के महल में भी गया वो। कर्ण के मन से भी कहा कि मेरी ऐसे ऐसे धर्म पत्नी की रात में मृत्यु हो गई है, और उसको अंतिम इच्छा है कि उसको चंदन की लकड़ियों से ही चिता लगाई जाए, लेकिन मैं दीनहीन हूँ, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ? कर्ण तो महादानी था, उसने तुरंत अपने सेवक को कहा। और आप इत्तेफाक देखिए, कर्ण के यहाँ भी कोई भी लकड़ी नहीं मिली। भंडार गृह में चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं था। तो सेवक ने आके कर्ण से कहा, महाराज क्षमा कीजिए, भंडार गृह में कोई भी चंदन की लकड़ी नहीं है इस समय। हो सकता है शाम तक मिल जाए, लेकिन इस टाइम नहीं है। जैसे ही सुना तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने उनको प्रणाम किया। चलिए, ना अर्जुन क्या मिला ना आप क्या, मैं चलता हूँ। पर नहीं, वो तो कर्ण था ना, दानवीर कर्ण, जिसके घर से याचक वापिस लौट ही नहीं सकता था। कर्ण बोला, रुकिए श्रीमान, रुकिए। और उन्होंने अपने महल बराबर में जो उनके महल में खंबे लगे हुए थे,
अपने सेवक से कहा, ये चंदन का खंबा है ना, इसको अभी के अभी तोड़ दो और इससे निकली हुई लकड़ी इस बुजुर्ग को दे दो। विप्र ने उनके खूब प्रणाम किया, वो खुशी के मारे वो पागल हो गया। शाम तक ये बात पूरे हस्तिनापुर में फैल गई, सबको पता चल गया। तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जो तुम मुझसे बार बार पूछते हो ना कि मैं भी इतना दान पुण्य करता हूँ, जो मैं इतना करता हूँ वो, लेकिन फिर भी आप दान के मामले में कर्ण को हमेशा महादानी बोलते हैं, मुझे नहीं बोलते, जबकि मेरे यहाँ से भी कोई याचक वापस नहीं लौटता। आज अर्जुन को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। दान अर्जुन ने भी किया, दान कर्ण ने भी किया, लेकिन अर्जुन ने जो चीज उसके पास थी वो केवल उसका दान करता था, अगर नहीं था तो उसने याचक से क्षमा प्रार्थना कर ली। लेकिन कर्ण ने अपने याचक को, उसने अपना राजमहल का खंबा तोड़वा दिया चंदन वाला, लेकिन उसने याचक को वापस नहीं भेजा। यही। चलिए फ्रेंड्स, तो जल्दी ही मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी कहानी में या किसी अच्छे वीडियो में। अगर आपको कहानी पसंद आई थी इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।